आपसे, तो हम तो ये उम्मीद कर रहे थे कि सब कुछ सेटल हो गया, लेकिन आपने दोबारा से बमबारी शुरू करा दी। सर अब क्या करें? सर आपने ऑडियो म्यूट कर रखा है, प्लीज उसे अनम्यूट करें। अच्छा, नहीं, आपने कहा कि हमने जो है दोबारा से बमबारी शुरू करवा दी, इसमें मैंने कुछ नहीं किया है, जस्ट जो तो आप इसके लिए मेरे को सॉरी, आप मतलब मैं थोड़ा सा समझिए बात को। प्लीज गो अहेड सर। मैं आपकी बात को समझ रहा हूं, लेकिन थोड़ा सा जरा काफी भारी भरकम वातावरण कर दिया था आपने ये, तो मैंने सोचा कि थोड़ा हंसने का मौका मिल जाए। देखिए, ऐसा है कि ये जो अभी हो रहा है ईरान में, ये खाली ईरान का मसला नहीं है। ईरान की वॉर शुरू हुई, उसकी एक वजह थी, अगर आपको याद हो, 28 फरवरी को जब अटैक किया गया था, तो उससे पहले जब ये बातचीत चल रही थी ओमान में, तभी लोगों को ये उम्मीद थी कि जो न्यूक्लियर मसला है ये सॉल्व हो गया है, तब शांति बहाल हो जाएगी। उसके बावजूद इजराइल के उकसाने पर, और इजराइल के उकसाने में कुछ हाथ कहीं तक सऊदी अरेबिया का भी था। उसके बाद में यूएसए ने अटैक किया, और वहां पर उसके बाद में जो सिचुएशन अनसेटल हुई वो हो गई। मेरा कहने का तात्पर्य ये है ब्रजेश जी, कि ये बात खाली इजराइल की या ईरान की नहीं है। ये बात यहां पर हो रही है अब ट्रंप के लिए, कि किसी तरह से ये साबित करना कि यूएसए अभी भी एक पावर है गल्फ में, मिडिल ईस्ट में, और अगर उसकी बात को नहीं माना गया तो उसके अंजाम गलत हो सकते हैं या ईरान के लिए सही सिद्ध नहीं होंगे। तो बात यहां पर सॉवरेनिटी की है, जो हिंदी में बोलते हैं वर्चस्व की, उसकी लड़ाई है। यहां पर यूएसए किसी भी हालत में ये नहीं चाहता है कि गल्फ की कोई भी देश, खास तौर पर ईरान, ये कहने की हालत में हो कि नहीं, हमने यूएसए को उसके जो एक पोजीशन थी, एक स्टैंड था, हमने उसको उससे स्टैंड से हटा दिया। ये यूएसए की जो खास तौर पर जब आजकल चर्चा चल रही यूएसए वर्सेस चाइना, G2 नहीं, लेकिन थूसीडाइडिस की जो टक्कर मिल रही है, एक तो चीज ये है। दूसरी चीज ये है कि यहां पर गल्फ के जो मुल्क हैं, उनको भी जो पहले उन्होंने 1973 की वॉर हुई थी जी, उसके बाद उन्होंने अपने पेट्रोलियम की प्राइसेस, जब ओपेक बना, और यूएसए की सिक्योरिटी अम्ब्रेला, उन दोनों को लिंक करके ये डिसाइड किया कि हम पेट्रोलियम प्राइसेस डॉलर से लिंक करेंगे और यूएसए हमको सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगा। अब ज्यादातर गल्फ मुल्क इंक्लूडिंग सऊदी अरेबिया वो ये देख रहे हैं कि जो एक था गल्फ अम्ब्रेला, सिक्योरिटी अम्ब्रेला, वो काम नहीं कर रहा है। वो तो फट गया है जगह जगह से। जी बिल्कुल, जगह जगह से फट और गया। वहां भी बिल्कुल, और वहां भी यूएसए को एक तरह से मुंह की खानी पड़ रही है। तो अब ये जो लड़ाई है, यहां पर यूएसए को प्रूव करना है कि यूएसए दादा है। सर सॉरी टू इंटरप्ट यू, पर जो ताजा सूरत हाल पैदा हुई है, अब तो फिर से युद्ध के मुहाने पर हैं, क्योंकि ना ईरान अभी बात कर रहा है ना अमेरिका, और दोबारा बात शुरू होगी, फिर बात ही होगी सर। बिल्कुल, ये सब जो है एक जो है ना, ये पानी का टेम्परेचर देखने वाली बात है ये, कि कौन किस हद तक आगे जाएगा। जहां तक मेरा अपना असेसमेंट है, ये 1-2 दिन में ये भी शांत हो जाएगा, क्योंकि ना तो यूएसए युद्ध करने की हालत में है, उसके पास भी रिसोर्सेज इतने ज्यादा नहीं है, उसके जो पैट्रियट मिसाइल से काफी काम में आ चुके हैं। सेनेट ने मंजूरी नहीं दी उसको वॉर करने के लिए, प्रोसीक्यूट करने के लिए। फिर से सर एमओयू होगा, समझौता होगा, या पुराने वाले को ही रिन्यूअल मानेंगे अगर हुआ तो? वो नहीं कह सकता हूं मैं ये कि कहीं एडजस्टमेंट होगा या नहीं होगा, लेकिन दोनों ही ना तो ये युद्ध करने की हालत में है और ना ही एक दूसरे को एडजस्ट करने की हालत में। बहुत शुक्रिया सर, कृपया हमारे साथ बने रहिए।